नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एस्पिरेंट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है आप घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी सत्यापित खतौनी। राजस्व विभाग के 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। सीएम धामी ने राजस्व विभाग के 6 वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राजस्व परिषद की ओर से राजस्व विभाग के विभागीय कामों से संबंधित 6 वेब पोर्टल तैयार किए हैं, जिसका जिसका जो है जनवरी में सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इन 6 वेब पोर्टल में ई भूलेख अपडेटेड वर्जन, भू नक्शा, भूलेख अंश, भू अनुमति, एग्री लोन और ई वसूली पोर्टल ERCS पोर्टल शामिल है। इससे अब जनता को राजस्व विभाग की सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो सकेंगी, जिसमें ऑनलाइन सत्यापित खतौनी की सुविधा शामिल है। दरअसल ई भूलोक पोर्टल के तहत भूमि अभिलेखों से संबंधित सेवाओं में विशेष रूप से खतौनी अब तहसील कार्यालय आने के बजाय घर बैठे ऑनलाइन के जरिए सत्यापित प्रति के रूप में ऑनलाइन नियत शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे के जरिए प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में खतौनी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए लोगों को तहसील में आना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त खपत होती थी, जबकि यह सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध है। भूलेख अंश पोर्टल के तहत प्रदेश के भू अभिलेखों में संयुक्त खातेदारी, गोल खातों में दर्ज खातेदारों और सह खातेदारों का अलग अलग अंश निर्धारित डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसानों की फार्मर रजिस्ट्री तैयार किए जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस कार्रवाई में भू अभिलेखों में खातेदारों की जाति, लिंग, पहचान संख्या को भी संकलित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में भू अभिलेखों का समेकित पोर्टल के तहत प्रदेश में उद्योग और कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग भूमि कार्य की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। दोस्तों, इन सभी पोर्टल के जरिए भू कानून के अनुसार प्रदेश के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कृषि बागवानी के लिए भूमि खरीद की अनुमति को पूरी तरह डिजिटलाइज किया गया है। एग्री लोन पोर्टल के तहत प्रदेश में उद्योग और कृषि प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग भूमि कार्य की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। किसानों को बैंक से अपनी भूमि के सापेक्ष कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों के लिए लोन लेने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन किया गया है। अब किसान भूमि स्वामी पोर्टल के जरिए लोन के लिए आवेदन कर सकता है। लोन वापसी के बाद बैंक की ओर से एनओसी जारी करने पर खुद ही चार्ज रिमूव हो जाएंगे। ई वसूली पोर्टल कैसे काम करता है? ई वसूली पोर्टल के जरिए राजस्व वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाते हुए बैंक या संबंधित विभाग अब अपने बकायेदार से वसूली के लिए प्रकरणों को ऑनलाइन माध्यम से कलेक्टर को भेज सकेंगे, जिसमें पूरी वसूली प्रक्रिया की प्रत्येक स्तर पर ट्रैकिंग की जा सकेगी। साथ ही भू नक्शा पोर्टल के तहत भूमि मानचित्र कैडेस्ट्रियल मैप को सार्वजनिक डोमेन में निःशुल्क देखने की सुविधा प्रदान की गई है। उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार विज्ञान, IT और AI के जरिए आमजन को अधिक से अधिक सहूलियत प्रदान की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वेब पोर्टल के शुभारंभ से नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, उनका जीवन सरल होगा, उनके दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे समय की भी बचत होगी। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के संकल्प के साथ साथ काम कर रही है। डिजिटल इंडिया के तहत राजस्व से जुड़ी नई सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रशासनिक कामों में न सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि नागरिक घर बैठे ही खतौनी समेत अन्य राजस्व संबंधी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। भूमि अभिलेख से संबंधित सेवाओं में मुख्य रूप से खतौनी अब तहसील कार्यालय आने के बजाय घर बैठे मोबाइल या इंटरनेट के जरिए सत्यापित प्रति के रूप में ऑनलाइन भुगतान प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि भूलेख ऑनलाइन चलता था, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करने के लिए तहसीलों में जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट सत्यापित करता था। अब इस वेबसाइट का नए वर्जन में यही हो गया कि जो भूलेख से सर्वे नंबर होगा उसको सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत्यापित करने के लिए तहसील में जाने की ज़रूरत नहीं होगी।
वो सर्टिफाइड कॉपी आपको डिजिटली भी मिल जाएगा। उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट जमा करना होगा। तो इससे थोड़ी सुविधा हुई और इससे तहसीलों में भीड़ कम हो जाएगी और जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज़ ऑफ लिविंग को भी बढ़ावा मिलेगा और ये एक तरह से डिजिटल इंडिया की भावना भी और विकसित करेगा। तो इस तरह के डेवलपमेंट होने से आम पब्लिक को सुविधा मिलेगी।